এই This conference will now নিবেদন be করব। recorded. ঈশিতা দিদি, এখন থেকে আপনি 7:30 পর্যন্ত ঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করবেন। রায়গড়া জিলা ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ আধ্যাত্মিক চেতনার এক প্রাণকেন্দ্র। পশ্চিম ওড়িশাতে যখন কিছু মন্দির ছিল না, আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ দাদা 1996 মସିহায় গিয়ে কষ্টসাধ্য করে এখানে শিলান্যাস করেছিলেন। পরবর্তীকালে সুন্দর মন্দির আপনি যে দেখেছেন এই স্ক্রিনে, এক ঝঞ্ঝাবতী নদী আর এদিকে নিয়মগিরি পর্বতমালা। এই পর্বতমালার পদদেশে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার পুত আশীর্বাদে পরিবার পরিজন নিয়ে 2008 মସିହା জানুয়ারি 16 তারিখ এই মন্দির উদ্বোধিত হয়েছে। পরম পূজ্যপাদ দাদা আচার্যদেব দাদা সপরিবার 2 দিন এখানে ছিলেন, খুবই আনন্দ ছিলেন। এটা আমার এই কথা। অনেক গুরু ভাই ট্রাইবাল ডিস্ট্রিক্ট হলেও অনেক গুরু ভাই চিন্তা করা যায় না, অত ভালোবাসা, অতএব এতে প্রেম প্রীতি চিন্তাই করা যায় না। আমার পরম পিতা রাতুল চরণের প্রার্থনা যে এই রায়গড়া জেলার যে শ্রীমন্দির এর যে তত্ত্বাবধান আছে রায়গড়া জেলার গুরু ভাইরা, উনার সবার ইষ্টপুত জীবনের জন্য আমি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করি আর আবেদন জানাই। ঈশিতা দিদি এখন ঠাকুরের কথা হিন্দিতে আলোচনা করবেন। জয় গুরু দিদি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে অনন্ত কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়মা তার রাঙারাতুর শ্রীপাদ পদ্মে অনন্ত কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ যুগাচার্য দেব শ্রী শ্রী বরদার রাতুল শ্রীপাদ পদ্মে অনন্ত কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা শ্রীপাদ পদ্মে অনন্ত কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা শ্রীপাদ পদ্মে অনন্ত কোটি প্রণাম। পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী গোবিন্দ দাদা শ্রীপাদ পদ্মে অনন্ত কোটি প্রণাম। सद्य ऋतिक देवतागण, इष्ट प्रणशो, गुरु दादागण, गुरु भाईगण, भक्तिमती माताएं, स्नेह भरे शिशु, सबको यथा योग्य स्थान मेरा श्रद्धा प्रणाम एवं रानंदित जय गुरु। इतना मनोहर, इतना दिव्य, इतना अनुभव इस सत्संग में उपस्थित होने का, युक्त होने का जो मौका श्रद्धेय बुलू भाई दादा ने मेरे को दिया, उसके लिए मैं चिरकृतज्ञ हूँ। ये जो स्क्रीन में देख रही हूँ रायगढ़ का इतना सुंदर मनोहर दिव्य शिव मंदिर, और सुबह से जैसा सत्संग शुरू हुआ तो ऐसा लगता है पूरी परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा के साथ एवं जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा के सानिध्य में यहाँ स्वशरीर उपस्थित हैं दिव्य परिवार के साथ ही परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा भी स्वशरीर यहीं पे देवघर से यहीं उपस्थित हैं। वो तो हर जगह हैं, जीवंत ठाकुर हैं। और रायगढ़ के इतना दिव्य सत्संग में आप लोगों ने ऐसा आह्वान किया है, ऐसा प्रेम श्रद्धा भक्ति निर्मल अकपट पवित्र भाव से जो आप लोग सुबह से ठाकुर जी को नमन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को समर्पित करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि ठाकुर हमारे परम प्रेममय दयाल बहुत 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 नंदित हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, आनंद हम उनको दे रहे हैं। जीवन में
हमारा जन्म आप लोगों से भी मैंने सीखा, सुना कि ये जो हमारा जीवन है, जब हमारा जन्म होता है और जब हमारी मृत्यु होती है, तब तक ये जो बीच का जो रास्ता है, इस जीवन में और परलोक में भी, पर जीवन में भी, ये जीवन सर्वस्व आपके मेरे जो प्रिय परम है, उनको ही लेके हम सब आज युक्त हैं। आप देखिए, न मैं आप लोगों को जानती हूँ, ना आप लोग मेरे को जानते हैं। इतना विभिन्न विभिन्न जगह से हम जुड़े हैं। एक ही चीज जो हमको युक्त करती है, वो ठाकुर जी की कृपा है। हम सब अनुसरणकारी हैं, अनुरागी गण हैं, विचित्र विचित्र विभिन्न विभिन्न वैशिष्ट्य है हमारा। लेकिन जब ठाकुर जी ने हमें इस जीवन में मानव जन्म दिया है, तो हमको सबको स्वतंत्र भी बनाया है। वो कैसा जिंदगी हम जिएंगे, वो हम पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो वैशिष्ट्य है, ये जो जन्मागत संस्कार है, जैसा हमारा घर परिवार में जैसे संस्कार है, जैसे जन्मगत कुछ वैशिष्ट्य है, उसको लेके हम जन्म लेते हैं। हमारा हो सकता है कि हमारा व्यवहार अलग हो, हमारा मन जगत अलग हो, हमारा भाव जगत अलग हो, बोध जगत अलग हो, चेतना अलग हो। एक ही चीज जो आपको हमको युक्त करके रखा है, वो ये है कि एक निश्चिंत आश्रय जो है, हमें हमारे जीवन की सार्थकता मिलती है। जहाँ ये जो प्रेम है, जिसमें सहानुभूति है, उस प्रेम में निर्विचार है। उस प्रेम में हम अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हैं, वो कुछ नहीं है। निर्विचार प्रेम है, तीव्र प्रेम है, अनंत प्रेम है, गंभीर प्रेम है, अतुलनीय है, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो प्रेम के स्रोत, उस प्रेम के उत्स परम प्रेममय, परम दयाल हैं। और इसलिए आप और हम जागतिक आनंद में नहीं खो जाते हैं। हमको जो आनंद मिला है, उनके इस तरह के प्रेम से जो मिला है, उस प्रेम में हम देखते हैं क्षमा है उस प्रेम में। उस प्रेम में आश्रय है, उस प्रेम में धैर्य है, उस प्रेम में अब कितना भी गलती करते हैं, उस प्रेम में वो सहन करते हैं हमको, वो वहन करते हैं हमको। और उस प्रेम में शासन भी है, उस प्रेम में नियंत्रण है, उस प्रेम में समन्वय है। अगर हमको इस प्रयोजन अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना है, तो उसका मीमांसा भी है। वो प्रेम अतल है, अतुलनीय है, अनंत है। उस प्रेम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम में स्वतंत्रता। लेकिन उस प्रेम में हमें जो चेतना है हमारा, उसमें ठाकुर जी ठक 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 करके हमारे चेतना को टोका देते रहते हैं। और मैं जितना अभी जो परम श्रद्धेय बुल्लू दादा बोल रहे थे, वो तो मैं जानती हूँ और ठाकुर जी जानते हैं कि मैं इस प्रेम के पथ में कितना चली हूँ। मैं कितना भी लाख लाख बोल लूं, अच्छी अच्छी बात बोल दूं और अच्छे से परिवेशन करने की कोशिश करूं, लेकिन अगर मेरे चलन में ही ठाकुर जी नहीं है, मेरे बहन में ठाकुर जी नहीं है, मैं उनको परिपालन नहीं कर रही हूँ, उनका परिपोषण नहीं कर रही हूँ, तो मैं तो इस जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं। ये जो पूर्णता के पथ में हम आप सब चल रहे हैं ना, अभी तो अपूर्ण है। ये प्रेम तो जो प्रेम उन्होंने दिया, उस प्रेम को तो हम आप नहीं दे सकते, क्योंकि हम खंडित आत्मा है, वो अखंड है, हम खंडित हैं। तो चाहे माँ बाप हो, पति पत्नी हो, पुत्र पुत्री हो, जो भी हो,
हम वो पूर्ण प्रेम नहीं दे सकते, लेकिन ये जो पूर्ण प्रेम परम दयाल ने दिया है और आचार्य परंपरा के द्वारा जो आपको मेरी जिंदगी में जो प्राप्त हुई है, उस प्रेम में जो आनंद है, उस आनंद का कोई सीमा नहीं है, अपरिसीम आनंद है। वो कोई टेम्पररी आनंद नहीं है, आज आया कल चला गया। वो आनंद तो ऐसा आनंद है, वो धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। हम जिंदगी में अर्थ, यश, काम, मोह जो भी है, वो सब प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। हम जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनने नहीं आए हैं। हम जिंदगी में, इस जिंदगी में ठाकुर जी ने जो हमें मानव जन्म देकर इस धराधाम में भेजा है, उस जिंदगी में हम पैसा कमाने या यश कमाने नहीं आए हैं। उस जिंदगी में हम वो एक नहीं आए। जिंदगी का एक ही मतलब है, और वो है परम प्रेम में परम दयाल की प्राप्ति। और वो प्राप्ति इतना अच्छा, सरल, सहज ढंग से उन्होंने बता दिया। हम सब जानते हैं, आज रायगढ़ में जो बैठे हैं, बस ऐसा फीलिंग हो रहा है कि रायगढ़ की मनोहर मंदिर में ठाकुर तो हैं, लेकिन हम लोग, हमारे जो अपना धाम है, आपका मेरा एकमात्र धाम, देवघर धाम, पवित्र धाम, वहां नाट मंडप में परम पूज्यपाद आचार्य देव अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं और हम सब बैठे हैं। उनका जो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, या ये जो मैग्नेटिक पुल है, उससे हमारे और आपके मन में, चेतना में एक प्रेम का संचारण हो रहा है। और वो जो प्रेम का संचारण हो रहा है, वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि दबे पाँव आता है, धीरे धीरे आता है। हमको खुद नहीं पता होता कि हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति जो कुछ साल पहले थी, वो कैसे कैसे धीरे 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 एडजस्ट हो रही है, हम खुद नहीं जानते हैं। जैसा जैसा ये आनंद मिलता है, जैसा जैसा ये प्रेम मिलता है, हम सब अनंत शक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। अनंत प्रेम प्राप्त होता है और अनंत शक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तो क्या है कि ये जो हम जो पूर्णता को लाभ करने आए हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करने आए हैं, वही पूर्णता। वो पूर्णता को लाभ करने के मार्ग में धीरे 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 ये जो हमारा वृत्ति प्रवृत्ति अपने आप एडजस्ट होता रहता है, हमें खुद नहीं पता होता। जो ठाकुर जी की इच्छा है, उनकी एकमात्र इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारा मेरा जन्म हुआ, हमारा सबका जन्म हुआ। हम कैसे उनको आनंद में, उनको कैसे आनंदित कर सके, उनका परिपालन कैसे कर सके, उनका परिपोषण कैसे कर सके, उनका परिपूर्ण कैसे कर सके, यही है जिंदगी का। और इसको हमने देखा आचार्य परंपरा के द्वारा। मेरा सौभाग्य नहीं था परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा का दिव्य दर्शन पाने का, लेकिन सौभाग्य हुआ परम पूज्यपाद आचार्य देव के दिव्य दर्शन पाने का। सौभाग्य हुआ परम पूज्यपाद श्री श्री बाबादा के दिव्य दर्शन को पाने। वो जो हम परिपालन, परिपोषण, परिपूर्ण की बात कर रहे हैं, वो आज देखिए हम देख रहे हैं, जैसा आचार्य देव दादा ने किया, जैसा अभी बाबाईदा कर रहे हैं। अपने पिताजी, पिता तो हैं ही, लेकिन गुरु हैं, जीवन ठाकुर हैं, उनको कैसे प्रेम करना है, ये बाबाईदा से हमें सीखना है। परम पूज्यपाद बाबाईदा से सीखना है। परम पूज्यपाद बाबाईदा तो आप सब हमसे बहुत 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 ज्यादा आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों की अनुभूति है, उनके प्रेम का स्पर्श आप सबको मिला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको उनका प्रेम का अमर स्पर्श नहीं मिला। एक छोटी सी 2-3 घटनाएं याद आती हैं, आप सबों ने सुना होगा, फिर भी बार बार बोलने का मन होता है। एक बार जब परम पूज्यपाद आचार्य देव का चरण धूलि पड़ा असम के पवित्र धाम में, स्वपरिवार गए थे आचार्य देव, परम पूज्यपाद बाबाईदा भी थे। ऐसे ही दिव्य दर्शन जब
वहां नाट मंडप में हो रहा था परम पूज्यपाद आचार्य देव का। तो अचानक से गुरु भाइयों ने देखा कि परम पूज्यपाद बाबाईदा नहीं दिख रहे हैं। कहाँ गए, कहाँ गए, परम पूज्यपाद बाबाईदा कहाँ गए, किसी को नहीं मालूम। अचानक से एक गुरु भाई जब उस कमरे में प्रवेश हुए, जिस कमरे में परम पूज्यपाद आचार्य देव के ठहरने की व्यवस्था हुई थी, तो देखा कि परम पूज्यपाद बाबाईदा दीवार पर चढ़ के वहां जो एसी है उस एसी के थर्माकोल को फिक्स कर रहे हैं, और एसी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, उसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक कुछ दिन बाद नॉर्थ ईस्ट में ही जब परम पूज्यपाद आचार्य देव का आगमन हुआ, रात को 2:30 बजे वहां जहां ठहरे थे वहां का वो पाइप बर्स्ट हो गया। पाइप बर्स्ट हो गया और सब लोग ढूंढ रहे हैं किसको बुलाएं, किसको बुलाएं, कैसे ठीक कराएं। ऐसे में सब देख रहे हैं परम पूज्यपाद बाबाईदा रात के 2:30 बजे, बहुत बारिश भी हो रही है, रात के 2:30 बजे एक गंजी पहन के वो खुद जाकर के उस पाइप को फिक्स कर रहे हैं, जिस पाइप से परम पूज्यपाद आचार्य देव के कमरे में पानी का प्रवेश होगा, जल का प्रवेश होगा। अपने प्रिय परम को कैसे नंदित करना, कैसे आनंद में रखना, कैसे हमेशा सुखी रखना, आनंद वार्ता देना, उनको तृप्त करना, ये हम और आप हर दिन देखते हैं परम पूज्यपाद बाबाईदा के चलन में। एक बार ऐसे ही आप लोग सब जानते हैं, वो शिलोंग में बजाज माँ है, उनको एक बार आनंद बाजार का पूरा भार दे दिया गया उनके परिवार को। वो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनको जब आचार्य देव परम पूज्यपाद दादा का आगमन हो रहा था असम में, तो बजाज माँ उनके पतिदेव हमारे गुरु भाई बजाज दादा को, उनके परिवार को ये जिम्मेदारी दी गई कि आनंद बाजार का जो अनाज है वो आप लोग पहुंचाएंगे, ये जब गुवाहाटी में होगा। तो उसी दिन क्या हुआ कि बजाज माँ की बहू के बच्चे का जन्म हुआ, तो बजाज माँ गुवाहाटी नहीं आ पाई। जिस दिन परम पूज्यपाद आचार्य देव का आगमन हुआ गुवाहाटी में, वो शिलोंग से बजाज माँ गुवाहाटी नहीं आ पाई, क्योंकि ऐसे ही बच्चे का जन्म हो गया। वो बहुत बहुत विचलित हो रही थी। अचानक से उनको खबर आया कि गुवाहाटी के आनंद बाजार में जो अनाज दिया गया, चावल, बहुत खराब है, और जो सब्जी का भी वितरण हुआ वो भी बहुत खराब है। और लोगों ने चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया, मारवाड़ियों ने खराब अनाज दे दिया, ऐसा है वैसा है। अब बजाज माँ शिलोंग से आ नहीं पा रही हैं, लेकिन बजाज माँ के एक उनके ही सहकर्मी थे, उन्होंने जब बजाज माँ को फोन से खबर दिया तो बजाज माँ ने कहा तुम जल्दी से जाओ, परम पूज्यपाद बाबाईदा वहां मौजूद हैं, उनके पास जाकर निवेदन करो, हमसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती, कैसे अनाज खराब हो गया, जल्दी जाओ। और कोई भी रोकेगा तो रुकना नहीं, जाके तुरंत निवेदन करना, ऐसा बजाज माँ बोली। उनके जो सहकर्मी हैं, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो दौड़ के गए, परम पूज्यपाद बाबाईदा से निवेदन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, हम लोग से क्या गलती हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनाज तो मैंने खुद लिया था। परम पूज्यपाद बाबाईदा 1 मिली सेकेंड बर्बाद न करते हुए ऊपर से नीचे दौड़ के आए और तुरंत भोजनशाला में प्रवेश हो गए। होने के बाद
स्वयं उन्होंने अनाज को और सब्जियों को अपने हाथ से स्पर्श किया और उसका वितरण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने चखा, चखने के बाद वो प्रसाद को ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने हाथ से, वहां कम से कम नहीं तो 10,000 लोग एक साथ बैठे थे, परम पूज्यपाद बाबादा ने स्वयं अपने हाथों से वितरण करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वितरण करते गए वैसे वैसे लोगों ने बोला कि आज तक इतना सुमधुर, इतना सुसाद्य भोग उन्होंने आज तक ग्रहण नहीं किया। और परम पूज्यपाद बाबादा वहां देर घंटों तक बैठे रहे कि सबकी तृप्ति हो। वो तृप्त कर रहे हैं बाबा को, तृप्त कर रहे हैं परम पूज्यपाद आचार्य देव को, जीवंत ठाकुर को। आप सब जानते हैं कि जब कोई नहीं सोचता किसी के बारे में तो वो सोचते हैं। एक बार परम पूज्यपाद बाबादा, क्योंकि ये उनका जन्म मास है ना, इसलिए बार बार बोलने का मन होता है। एक बार देवघर में ही बोल रहे हैं, आप लोग सब बाबा दादा करते हैं और मैं कुछ बोलता हूं तो ताली बजाते हैं। यहाँ आप सब जानते हैं कि मैं बाबा दादा हूं, मैं देवघर में रहता हूं, लेकिन अगर मैं कोई जंगल में चला गया, कोई मुझे नहीं पहचानता है, वहां मैं अपने प्रिय परम को बहन कर पा रहा हूं क्या, ये अगर कोई समझ ले तो मैं समझूं कि ठाकुर जी को मैं बहन कर रहा हूं सार्थकता के रूप से। और ऐसे ही कुछ दिन बाद ही ये घटना हुई। परम पूज्यपाद बाबादा, परम पूज्य बड़ो बहू रानी माँ के साथ और पूज्य अविद्या के साथ वो जा रहे थे औरंगाबाद की ओर। रात को 4 व्हील ड्राइव जीप था, आप सब सुने हैं, जीप खराब हो गया, लाइट ऑफ हो गया जीप का। और उन्होंने कहा कि मैं बाबा को देखने जा रहा हूँ, उस तरफ से आ रहा हूँ, जंगल की ओर से इस तरफ आ रहे थे, देवघर की ओर आ रहे थे। बोले मैं बाबा को देखने जा रहा हूँ, बाबा के पास वापस लौट रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि ये गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन रात का 12:30 1 बजे का शायद टाइम था, कहीं कुछ भी नहीं दिखे। अचानक से दूर पे एक झोपड़ी में एक लाइट टिम टिम कर रही थी। किसी तरह गाड़ी को वहां तक धक्का देते हुए पहुंचाए तो देखे कि एक भाई निकल रहे हैं। उनसे परम पूज्यपाद बाबादा ने पूछा, बोला देखो मेरा गाड़ी खराब हो गया, ठीक कर दो। ऐसा मालूम होता है कि तुमको सब मालूम है, तुम ये गाड़ी ठीक कर सकते हो। वो बोला कि मैं गाड़ी तो बना लेता हूँ, आपको कैसे पता चला ये मैं नहीं जानता, गाड़ी बना लेता हूँ लेकिन अभी मेरे पास कोई औजार नहीं है, मैं इस गाड़ी को अभी तो नहीं ठीक कर पाऊंगा, आपको सुबह तक रुकना पड़ेगा, सुबह मैं कोशिश करूंगा औजार लाने का, फिर मैं कोशिश करूंगा। परम पूज्य बाबा ने कहा, ये देखो ना, तुम्हारे पास जो भी है तुम लेके आओ ना, देखो ना अगर ठीक हो जाए, मेरे को पूरा विश्वास है तुम गाड़ी को ठीक कर दोगे। वो आया, गाड़ी को देखा, एक 2 मिनट में गाड़ी को छुआ, बॉनेट को खोला था और तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गया। गाड़ी जब स्टार्ट हो गया तो ये दादा बोल रहे हैं परम पूज्य बाबादा को, आप कौन हैं? आपको देखने से ऐसा क्यों मालूम होता है कि मेरे अल्लाह मेरे पास आए हैं? मैं क्या
आपके साथ, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या थोड़ा आ सकता हूँ आपके साथ। वो फिर परम पूज्यपाद बाबा दा के उस दिव्य वाहन से उनकी अनुमति द्वारा आया और उसी दिन उसने सतनाम को ग्रहण किया, उसका दीक्षा हो गया। फिर वो जाकर अपने, और औरंगाबाद आप लोग सब जानते हैं, विशेष रूप से उन दिनों बहुत ही एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट था, बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट। वो लड़का दौड़ा दौड़ा, वो गुरु भाई दौड़ा दौड़ा बाद में गया और उस औरंगाबाद से हजारों की संख्या में लोगों ने 3-4 दिन के अंदर दीक्षा ले ली। तो बहन करना कैसे है परम प्रिय परम को, ये हम परम पूज्यपाद बाबादा को देख के हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए ना वो जब भी बोलते हैं ना कि लाली मैं मेरे लाल की चित देखे तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। उनके लालिमा को देखने के लिए जब हम बैठते हैं तो उनके लालिमा में आप, मैं, हम सब लाल हो जाते हैं। ये देखिए लॉकडाउन पीरियड में डिप्रेशन सुन रहे हैं इंडिया में 360% बढ़ गया। अवसाद, लोग हताशा अवसाद में हैं, दुखी हैं, कंफ्यूज्ड हैं, चिंतित हैं। बहुत सारी नौकरियां चली गई, उससे भी बढ़कर बहुत सारी जिंदगी चली गई, बहुत सारे परिवार टूट गए, बहुत सारे परिवार बिखर गए, बहुत सारे परिवार में से लोग अनाथ हो गए। लेकिन हम आप जिनके नाथ परम प्रेममय प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुर हैं, वो कितना भी हमारे जीवन में झड़ झंझा विपद आपद कुछ भी आ जाए, हम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझते हैं। हम कभी नहीं समझते हैं कि हमारा सब कुछ चला गया, क्योंकि हमारा सब कुछ है, हमको सब कुछ देके रखे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो उन्होंने हमको नहीं दिया, क्योंकि परम आनंद और परम शक्ति जो ठाकुर बोलते हैं ना, एनर्जी रिलीज होता है हमारे सेल्स में। ये जो ब्रेन का सेल है या बॉडी का सेल है, उसमें जब हम नाम करते हैं तो सेल का, उस स्टोर्ड सेल में एनर्जी रिलीज होता है। अभी दादा कीर्तन कर रहे थे ना, नामे भक्ति, नामे शक्ति, नामे सुख, नामे शांति। वो जो नाम आपको हमको मिला, वो जो परम शक्ति आपको हमको मिला, उससे हम कभी भी अवसाद में नहीं जा सकते। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो समय है, इस समय में हमको केवल अपने वचन से या भाषण से लोगों के साथ नहीं रहना है, उनके सुख दुख में उनसे पूछते रहना है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उनके पास रहना है, उनको किस जैसी तरह से सहायता चाहिए वैसे इस तरह से सहायता पहुंचाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि हम ठाकुर जी को तृप्त करना चाहते हैं, हम अपने प्रिय परम को तृप्त करना चाहते हैं, हम परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा को तृप्त करना चाहते हैं, उनको आनंद देना चाहते हैं। हम ऐसा करेंगे तो वहां वो आनंद महसूस करेंगे। ऐसा है ना, कोई बोल रहा था हमारा 500 साल आगे का, 500 साल जो पीछे चला गया, और अभी इस सीसीटीवी कैमरा हम लगाते हैं, उससे भी बड़ा भव्य दिव्य त्रिकालदर्शी हैं वो सब देख रहे हैं। मैं केवल अपने वचन से बड़ा बड़ा भाषण दे रही हूँ, या मैं अपने चलन में और कर्तव्य में उनको तृप्त करने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो उनको मालूम है, ये तो वो जानते हैं, ये उनको मालूम है। हम अपने को फांकी भी देना, हम दूसरे को फांकी देना चाहेंगे तो ठाकुर जी जैसे बोले हैं कि स्वयं फांकी में रहो। देखिए एक छोटी सी कहानी आज याद आ रही है, चूंकि
श्रद्धेय बुल्लू भाई दा ने मुझे थोड़ा सा वक्त ये दिया है। एक आज के संदर्भ में एक कहानी आप लोग सब सुने हैं, फिर भी बोलूंगी। एक आदमी गया, उसको आम खाने का बहुत मन था। आम का बागान देखा, बगीचा देखा, बहुत सारा तोड़ लिया, तोड़ के खाना शुरू कर दिया। जैसे वो खा रहा था, बहुत बहुत खा भी लिया, अपने पास पॉकेट वॉकेट जो जहां सा जितना जगह था उस सब में रख लिया, झोला वाला जो था उसमें रख लिया। आम खा रहा है, इतना खा लिया, इतना खा लिया कि उसका पेट खराब हो गया। लेकिन तो भी वो छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि इतना अच्छा आम वो बहुत अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं खाया। अचानक से उसके पीठ में लाठी मार पड़ी। वो जो आम के बागान का जो मालिक था, वो उसको लाठी से उसके पीठ को मारा। उसके पीठ को जब मारा तो उसका पीठ बोलता है, अरे मेरे को क्यों मारा? मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो आम नहीं खाया, आम तो पेट ने खाया। तो पेट बोलता है, अरे मेरी क्या गलती है, मैंने कैसे आम खा लिया? आम तो मुंह ने खाया। मुंह बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो हाथ ने मेरे को बोला कि आम तोड़ो। तो हाथ हाथ गलती तो हाथ की है, मैं तो आम नहीं तोड़ा हूं, तोड़ा तो है हाथ ने। तो अगर पीटना है तो हाथ को पीटो। हाथ को जब बोला कि अरे तुम्हारी ही सारी गलती है, तो हाथ बोलता है, मेरी कैसी गलती है, मेरे को तो पैर ने यहाँ ले आया है, वो पैर की गलती है, पैर अगर नहीं लाता तो मैं जाके आम नहीं तोड़ता। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस पैर की है। पैर को जब बोला, हाँ हाँ सारी गलती तुम्हारी है, मारना तुमको है, तो पैर बोलता है, अरे 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 नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, ये तो आंख है, ये जो आंख है वो बोला कि देखो वहां इतना इतना, तो आंख मुझको लेके गया है, इसलिए वो आंख की है। तो अगर मारना है तो आंख को मारो। ये जो पूरा शरीर है, इस शरीर का एक एक अंग एक दूसरे को आरोपित करता रहा, और तब तक जो आदमी आम खा रहा था वो धराशायी हो गया, उसका इतना पेट खराब हो गया खाते खाते, वो धराशायी हो गया। तो ये जो शरीर रूपी जगत है, वही है हमारा परिवेश। ठाकुर बोले हैं, बार बार बोले हैं, जा इच्छा, हम बांग्ला में बोल रही हूँ क्योंकि इसका हिंदी हमको याद नहीं आता है, ठीक से नहीं बोल पाऊंगी। যা ইচ্ছা তাই করবি তুমি, তা কিন্তু রে চলবে না, ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। और आज यही है, ये जो कोविड या कुछ भी हो जाए, ये आया है, ये चूंकि परम प्रेममय परम दयाल ने जो सदाचार की बात की थी, जैसा परिवेश को उसके सेवन और प्रसन्न उसकी उसकी सेवा करने की जो हमें निर्देश दिए थे, उसका परिपालन हमने नहीं किया, और इसीलिए आज हम परिस्थिति की इसमें हैं, एक दूसरे को आरोपित करते रहते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसकी। मैं अपने घर को साफ करूंगी तो मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पूरा कचरा लेती हूँ और वो पास वाले बाजू वाले उसमें फेंक देती हूँ। कोई नहीं देखता है, दीवार के उस पार फेंक देती हूँ। कोई नहीं देखता है तो गाड़ी से किसी को बोलती हूँ, ले जाके वहां पे जाके नदी के पास फेंक के आ जा। ये करूंगी तो परिवेश की कैसे सेवा होगी, ये करूंगी तो ठाकुर जी कैसे खुश होंगे, ये करूंगी तो उनको कैसे मैं आनंद दे पाऊंगी, ये करूंगी। अब पास वाला जो, अभी देखिए हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं गांव शहर में, वो फ्लैट में दिल्ली में बैंगलोर में किसी को मालूम भी नहीं है, बैंगलोर दिल्ली क्यों है, बहुत सारा जगह में हमको मालूम भी नहीं है हमारा पड़ोस कौन है, कौन रहता है, क्या है उसकी दिक्कत, क्या है उसका, कोई प्रॉब्लम है क्या, उसको मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या जिसके लिए वो कंफर्टेबल फील करे, नहीं पूछती हूँ। मालूम ही नहीं है पास में कौन रहता है, क्या है, कौन दिक्कत है।
जो परिवेश जिससे परम प्रिय परम ठाकुर जी हमें आपको बोले हैं, उस परिवेश में जहां हमारा जन्म हुआ है, उस मिट्टी से, जो सॉइल से हमारा जन्म हुआ है, उस परिवेश को ही अगर हम सेवन नहीं करेंगे और खाली बड़ी बड़ी बात बोलेंगे अपने रूम के अंदर बैठ करके, तो ठाकुर जी कैसे तृप्त होंगे। ये रायगढ़ के जो आप इष्ट प्राणेशु गुरु दादा लोग हैं, गुरु माँ हैं, गुरु बहन हैं, शिशु हैं, आप लोगों का भक्ति सही में, आप लोगों के श्रद्धा भक्ति से हम जैसे लोगों को सीखना है, बहुत सीखना है। श्रद्धेय बुलुदा बोल रहे थे, प्रेम के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। वो कितना निकली हूँ वो तो केवल प्रिय परम शिशि ठाकुर जानते हैं, परम पूज्यपाद आचार्य देव जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो मालूम है, जैसा ठाकुर बोले हैं ना, পেতে চাস তো দিতেই থাকিস, যে অবস্থায় যেমন পারিস। अगर हमको कुछ भी प्राप्त करना है तो देना पड़ेगा, ये तो प्रकृति का नियम है। और ये नियम, ये विधि के विधाता जो हैं, वो स्वयं अपने आप को उस विधि के से बांध के रखे हैं। आप में बोलिए तो ठाकुर जी के जैसा इतना झड़ झंझा विपद आपत्ति किसी को भी आया है? वो आने दिए हैं हमारी जिंदगी, किसी की भी जिंदगी में। जैसी जिंदगी उनकी थी जब वो हिमायतपुर, जब वो बांग्लादेश छोड़ के देवघर आए थे, कितने 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 दुख झड़ झंझा विपत्ति को सहते हुए आए थे। और देवघर में भी जब उनका धराधाम में जब उनका आविर्भाव हुआ, उनका पद धूलि, चरण का पद धूलि पड़ा, तो भी कितने 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 जड़ झंझा विपद आपत्ति। परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव शिशि बड़दा के जीवन में ऐसा दुख, वैसी किसी के भी जिंदगी में नहीं दिया है। हम और आपकी जिंदगी में वो केवल आनंद से भरपूर कर दिए उन्होंने हमारी जिंदगी को। हमारी जिंदगी के चलने की इस रास्ते में प्रेम से भर दिया है। जैसा मैं शुरू में बोलने की चेष्टा कर रही थी कि अकारण करुणा है, अतुलनीय प्रेम है। उस प्रेम का कोई सीमा नहीं है। इतना निर्मल स्वच्छ प्रेम, जिसमें हर गलतियों को क्षमा करते रहते हैं और वेट करते रहते हैं, ये कब परम शुद्ध आत्मा मेरे पास आएगा, कब मेरे से विलीन हो जाएगा, कब इसके अंदर के ठाकुरत्व को पूरी प्राप्ति मिलेगी, कब जैसा मैं हूं ये वैसा बनेगा। इसी के इंतजार में वो हैं, वो रहते हैं। इस मंगल यात्रा की जो हमारी आपकी जर्नी है, उसमें वो वेट करते रहते हैं, ये कब मेरे जैसा हो जाएगा, ये कब मेरे मन के लायक हो जाएगा, ये कब मैं जैसा चाहता हूं वैसा करेगा। तभी जो है, जो सत्यानुसरण, जो सभी ग्रंथों का महान ग्रंथ है, जो हमारे और आपके प्रिय परम ने केवल 22 साल की उम्र में हमको आपको प्रदान किया, उस पवित्र सत्यानुसरण में यही है कि अगर प्राप्ति करनी है, अगर आगे बढ़ना है, ठाकुर जी हमेशा बोलते हैं ना, तुमने यदि कैसी भी ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र सूर्य को कक्षुच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, सभी को ऐश्वर्यशाली भी कर दे सकते हो, लेकिन किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रेम मैं अपने आप तक सीमित रखूंगी क्या, अपने परिवार तक सीमित रखूंगी क्या, इसको परिवेश में नहीं छोड़ा स्प्रेड कर दूंगी, इसका वितरण नहीं कर दूंगी। ये जो हमको दिव्य जो प्रसाद मिला है इस सतनाम के माध्यम से, उस सतनाम का वितरण नहीं कर दूंगी क्या। परम पूज्यपाद आचार्य देव का एकमात्र आग्रह
3.5 करोड़ दीक्षा जल्दी से जल्दी हो जाए। ये नाम वितरण में, इस महायज्ञ में उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है कि किसका किसका दीक्षा होना है, लेकिन आपको हमको मौका दे दिया किसी भी तरह से इस महासाधन में, इस महासाधना में, इस महायज्ञ में हम और आप युक्त हो जाएं। युक्त हो जाएंगे तो जैसे रायगढ़ की माँ लोग हैं, मैं सुनी हूँ आप लोगों के जैसा परम भक्त नहीं है, उड़ीसा जैसा और त्रिपुरा, असम ऐसा जैसा भक्त कहीं नहीं है। हमारे केरल में, हमारे तमिलनाडु में सीखना है, आप लोगों को सबसे बहुत 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 सीखना है। तभी तो देखिए सुदूर इस वनांचल देश में, इस पर्वत श्रृंखला के गोद में परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा ने इस मंदिर का, श्री मंदिर का उद्बोधन करके हमको, आपको सबको, हमारे पूरे जीवन को इष्ट प्रेम का अधिकारी उसके द्वारा बना दिया। आज जो इस सत्संग में समर्पित परिवार हैं, जिन्होंने आज इस सत्संग में अपना अर्घ दान दिया है, उन सबों की जिंदगी में, उन सबों के पूरे परिवार में, उन सबों के पूरे परिवेश में ठाकुर जी समाहित हो जाएं, उनकी जिंदगी सुदीर्घ, सुंदर, मधुमय, आनंदमय, इष्टमय, इष्टछल हो जाए, यही कामना मैं परम प्रेममय, परम दयाल के रातुल श्रीपाद पद्म में करती हूँ। आज इस सत्संग में उपस्थित परम श्रद्धेय रिक्ति देवतागण, श्रद्धेय इष्ट प्राणेशु दादागण, भक्तिमती माताएं, सबके परिवार में, सबके परिवेश में भरपूर आनंद की प्राप्ति हो। हम सब की, आप सबों की जिंदगी सुदीर्घ, सुंदर, इष्टमय, इष्टछल हो जाए। इस नाम के वितरण के हम घूमते फिरते श्री मंदिर बन जाएं, ताकि एक ही लक्ष्य, कैसे परम पूज्यपाद आचार्य देव को हम नंदित कर पाए, प्रीत कर पाए, आनंदित कर पाए। इस महा साधना के इस यात्रा में आप सब, हम सब सफल हों, यही कामना करते हुए, विनती प्रार्थना करते हुए परम प्रेममय, परम दयाल की रातुल श्रीपाद पद्म में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सबों को मैं हृदय के अंतःस्थल से रानंद जय गुरु जनाती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। दीदी जय गुरु। हमारा पास कोई भाषा नहीं है, किस तरफ से आपको मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। आप तो गुरु भग्नी है परमपिता के रातुल चरण में। वी आर स्पीचलेस, भाषा नहीं, कोनो भाषा नहीं আমার কাছে। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো। परमपितार रातुल चरणे আপনার, আপনার পরিবারের, পরিবেশের সুদীর্ঘ উচ্ছল জীবন के लिए परमपिता रातुल चरणे में আমরা সবাই প্রার্থনা নিবেদন করি। রায়গড়া সৎসঙ্গ বিহার, রায়গড়া জেলার সমস্ত গুরু ভাই কর্মী তরফ থেকে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। জয় গুরু দিদি। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস, ডিপলি অবলাইজড। গভীরভাবে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ, আপনি আমাকে সময় দিলেন, ঠাকুরের কথা বললেন। I am deeply obliged দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু দিদি। ସମୀର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ସମୀର ଭାଇ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ଯାଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଇଛି। ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଅଛି। ଆମର ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମର 3:30 ବେଳକୁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେଇ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ମା ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ। ଆଜି ଦେଓଘରର ମା ମାନେ ଆମର ଏଇ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଇଡିରେ, ରାୟଗଡ଼ା ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଇଡିରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛନ୍ତି 3:30 ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ
ଯୋଗ ଦେବେ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର 26 ଜଣ ରୀତିକ ଦେବତା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବୁଲୁ ଭାଇ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁରବାଡ଼ି ପୁରୀ, ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦା, ସମ୍ମାନୀୟ ଆଇଜି ନାଇଡୁ ଦା, ରଜନୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଦା ସୁନାବେଡ଼ା, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାମଲ ଦା, ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ରାଜଗୁରୁ ଦା, ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଦା ଆନନ୍ଦପୁର, ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ ଦା ଗଜପତି, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା ଦା ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର, ଗୋପୀନାଥ ପାତ୍ର ଦା, ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁଦା, ଜଗନ୍ନାଥ ଖଟୁଆ ଦା, ନରସିଂହ ଗୁରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦା, ପବିତ୍ର କୁମାର ଘୋଷ ଦା ସମ୍ବଲପୁର, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦା, ରତ୍ନାକର ସ୍ୱାଇଁ ଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଶଶଧର କୁଇଲା ଦା ବାରିପଦା, ହେମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଦା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଦା ବୌଦ୍ଧ, କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯଶବନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଦା, ନୃସିଂହ ଚରଣ ବସନ୍ତିଆ ଦା, ଡକ୍ଟର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦା ଧାନବାଦ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଦା। ଏଇ 26 ଜଣ ରୀତିକ ଦେବତା ମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କଟକରୁ ଆମର ଗୌତମ ଭାଇ ଆଡଭୋକେଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦ କାମନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନାରାୟଣ ଦାସ ଭାଇ ଯାଜକ ଧ୍ୱନି ଦେବାକୁ। ନାରାୟଣ ଭାଇ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ନାରାୟଣ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଦାଦା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ पुरुषोत्तमम। ओम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। ओम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। ओम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परमराधा जगत जननी श्री श्री बरमा की। परमराधा जगत जननी श्री श्री बरमा की। परमराधा जगत जननी श्री श्री बरमा की। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की। आचार्य देव परम पूज्य पादो श्री श्री दादा की। आचार्य देव परम पूज्य पादो श्री श्री दादा की। आचार्य देव परम पूज्य पादो श्री श्री दादा की। सत संघ की वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे आर्य पितृन्। वंदे मातृवर्गान्। वंदे पुष्टिदेवतम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे नमो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଜୟ दादा जय गुरु। सन्नमा जय गुरु। दादा जय गुरु। भाई जय गुरु। दादा पात्र दादा जय गुरु। पात्र दादा जय गुरु।
अनिल भाई जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମହାପାତ୍ର ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। समीर भाई जय गुरु। କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଟା ପୋତିବେ ନାହିଁ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାକୁ କେମିତି କରିବେ? ଜय ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଫାଇନାଲ ଆଜି ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ମୋ କଥା ଜୟ ନୁହଁ ଗୁରୁ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु समीर भाई जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳ 6ଟାରେ ଜଏନ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଠାକୁରଙ୍କର ଆତୁଳଚନ୍ଦ୍ର କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତ ଦବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।